आदमी ने अपने पिता द्वारा छोड़ा हुआ एक डिब्बा खोला। उसे लगा शायद भीतर करोड़ों की संपत्ति मिलेगी, लेकिन उसे बर्फ से बनी पेंगुइन की एक मूर्ति मिली। वह सोच रहा था कि अब वह बड़े आराम से जिंदगी गुजार सकेगा, पर उसे क्या मिला? केवल एक ठंडी मूर्ति। निराश होते हुए उसने मूर्ति को कोने में रख दिया। फिर उसका ध्यान खींचा। वह बर्फ की पेंगुइन चाल के साथ कमरे में घूमने लगी। आदमी ने पलटकर देखा और मूर्ति गायब हो चुकी थी। चौंकते हुए उसने फिर देखा। मूर्ति असल में एक जीवित पेंगुइन थी। वह इसे विश्वास करने की कोशिश कर रहा था। उसने धीरे से पेंगुइन को उठा लिया और उसे अपनाया। तब पेंगुइन ने भी उसे एक तोहफा दे दिया। आदमी का गुस्सा बढ़ गया, लेकिन उसके ऑफिस पहुंचने में देर हो रही थी। उसने जल्दी में पेंगुइन को बाथरूम में बंद किया और रवाना हो गया। उसके पीछे पेंगुइन ने गलती से नल चालू कर दिया। जब आदमी शाम को घर लौटा, दरवाजा खोलते ही पानी की बाढ़ ने उसका स्वागत किया। वह गिरते हुए नीचे बह गया, लेकिन यह पेंगुइन की हरकतों का अंत नहीं था। अब उसने अपनी पीठ से उसकी तरफ निशाना साध लिया। आदमी ने सोचा, बस अब बहुत हुआ। मैंने एनिमल कंट्रोल को बुलाया, पर उन्होंने कहा कि यह उनके काम का मामला नहीं है। वह बड़ा निराश हुआ, पर प्यारी पेंगुइन को देखकर उसका सारा गुस्सा पिघल गया। उसने पेंगुइन के लिए शाह देने के लिए ऑनलाइन खरीदारी शुरू कर दी। फिर वह थक गया और वहीं सो गया। अगले सुबह वही पेंगुइन उसका अलार्म क्लॉक बन गया। दोनों ने एक दूसरे को देखकर चीख मारी। अब आदमी का दिमाग घूमने लगा। उसने पेंगुइन को पकड़कर घर के बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन पेंगुइन दरवाजे के सामने से हटी ही नहीं। फिर उसने एक फूलदान देखा। उसे एक आइडिया आया। उसने फूल निकाले, जमीन पर पानी गिराया और पेंगुइन को उसमें सरकाया। सोचा, अब मुझे थोड़ा समय मिलेगा। लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुंचा, रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोका। साहब, शायद आपकी कोई चीज गलती से हमारे पास आ गई है। उसने मना किया और कहा कि यह मेरी नहीं है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने साफ दिखाया कि आदमी ने क्या किया था। उसने चुपचाप पेंगुइन को वापस लाया। तभी एक और डिब्बा आया। इस बार एक नहीं बल्कि पूरी पेंगुइन की टीम थी। आदमी इसे देखकर चौंक गया। पेंगुइन ने जल्द ही घर का हाल खराब कर दिया और फिर उसकी पूर्व पत्नी और बच्चे भी घर आ गए। वह कोई बहाना बनाने ही वाला था कि उसके बेटे की नजर पेंगुइन पर पड़ी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जैसा डर था, बच्चे पेंगुइन से प्यार करने लगे। यह देखकर पूर्व पत्नी का गुस्सा भी थोड़ा सा ठंडा हो गया, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। चिड़ियाघर के लोग घर आ पहुंचे। वे पेंगुइन को ले जाना चाहते थे। यह सुनकर आदमी खुशी से लाल हो गया। शायद अब उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन बच्चों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया। कुछ दिनों बाद पत्नी और बच्चे घर छोड़कर चले गए, लेकिन अब पेंगुइन ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया था। फिर आदमी को उनका रहस्य पता चला। इन सभी पेंगुइन को चार्ली चैपलिन की फिल्में पसंद थी। उसने एक चालाकी की। उसने पेंगुइन को टीवी देखने के लिए बिठाया, एक नानी को रखा और खुद पार्टी में चला गया। नानी को लगा कि उनकी देखभाल करना आसान काम है, लेकिन जैसे ही उसने टीवी चैनल बदला और स्क्रीन पर एक सी लाइन दिखाई दी, तो सारी पेंगुइन डर के मारे पागल हो गई। नानी डर के मारे घर से भाग गई और दरवाजा खुला छोड़ गई। दरवाजा खुला देख सारी पेंगुइन अपनी भावनाओं के साथ सीधे आदमी के पास पहुंची, जहां वह पार्टी में मजे कर रहा था। पेंगुइन फिसलते हुए आए, रास्ते की हर चीज उड़ा दी और सीधे आदमी के पास पहुंच गए। आदमी उन्हें देखकर पार्टी से भाग खड़ा हुआ। दिन बीत गए और आदमी को एहसास होने लगा कि पेंगुइन उसके बिना जी नहीं सकते। शायद वे उसमें अपनी माँ को देखते थे। आदमी का दिल पिघल गया और उसने उन्हें प्यार के साथ अपनी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा बना लिया। तो बताइए, क्या आपको भी जानवरों से प्यार है?